हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं सुदीप मंडल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टैली ERP9 पे आप वैट के साथ परचेज एंड सेल्स का एंट्री कैसे करेंगे एंड उसके बाद वैट का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप टैली को ओपन कर लीजिए। ये है टैली का मेन मेनू। यहाँ से आपको जाना है, राइट साइड पे देखिए फीचर्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए या तो फिर कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए। यहाँ से आपको जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे, इस पे एंटर दबाइए। यहाँ पे दो ऑप्शन को आपको येस करना है। पहले एक ऑप्शन है देखिए एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको आपको येस करना है, येस कर देते हैं। फिर उसके बाद सेट और ऑल्टर वैट डिटेल्स, इसको भी येस करना है, येस करके एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेज खुला है वैट डिटेल्स का। इस डिटेल्स को आप भर लीजिए, जैसे मैं यहाँ भर के रखा हूँ। या स्टेट क्या है, टाइप ऑफ डीलर क्या है, या नेम ऑफ द डीलर, ऑथोराइज्ड पर्सन, इसका डेजिग्नेशन, स्टेटस, प्लेस, ये सब आप भर लीजिए। फिर आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा वैट टिन। ये वैट टिन क्या है? टिन फॉर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है आपका वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर। आप वैट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे डालना होगा। फिर इसको एंटर दबाते हुए इसको सेव कर दीजिए। आप एस्केप की दबा दीजिए, फिर बैक आ जाइए। ये है टैली का मेन मेनू, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स पे, यहाँ पे एंटर दबाइए। अब आपको ये राइट साइड में देखिए हर वाउचर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे F4 में है कंट्रा वाउचर, F5 में है पेमेंट वाउचर, F6 में है रिसीव वाउचर, F7 में है जर्नल वाउचर। इसी तरह हम लोगों को ये परचेज वाउचर में आना है। ये परचेज वाउचर पहले से खुला हुआ है, नहीं आए तो F9 दबा के यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हम फर्स्ट क्या एंट्री करेंगे? एक परचेज का एंट्री करेंगे, उसके बाद एक सेल्स का एंट्री करेंगे, उसके बाद उस दोनों का क्या वैट एडजस्टमेंट होता है उसका हम एंट्री करेंगे। अब मान लीजिए कि राम इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कंप्यूटर एंड साउंड सिस्टम, ये दो आइटम खरीदेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले F2 दबा के इसका डेट दे दीजिए। मैं यहाँ देता हूँ 2/5, एंटर। फिर इसके बाद आएगा क्या? सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पे आप सप्लायर्स इनवॉइस नंबर दे दीजिए, बिल का जो भी नंबर होगा। फिर यहाँ पे देखिए पार्टीज अकाउंट नेम, मतलब हम जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे देना है। तो हम तो यहाँ यूँ ही टाइप नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग दिखा देगा। देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हर अकाउंट के लिए एक एक लेज़र क्रिएट करना पड़ता है। तो राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लेज़र होगा टैली पे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अभी तक यहाँ पे एक ही लेज़र ही, एक कैश का लेज़र है, क्योंकि यह टैली का डिफ़ॉल्ट लेज़र है इसलिए ये दिखा रहा है। नहीं तो हम लोगों को हर लेज़र क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने का एक अलग ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे पार्टीज़ का अकाउंट नेम, यहाँ हम राम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेज़र क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से आपको देना है Alt+C। अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो बार है, ये बार इसके यहाँ रहना चाहिए, तो ही यहाँ पे जो लेज़र है क्रिएट होगा। Alt+C देते हैं। देखिए लेज़र क्रिएशन का एक ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम राम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेज़र खोलना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए राम इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर की दबाते हुए आ गया ये। देखिए अंडर, एक बात ध्यान में रखिएगा, हर लेज़र का एक अंडर यानी कि ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ से चूज़ करना पड़ता है या तो फिर क्रिएट करना पड़ता है। तो हमको ये जानना चाहिए पहले कि ये राम इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है हमारे लिए। तो हम इससे माल खरीद रहे हैं, तो फिर ये क्या हुआ? ये सांडी क्रेडिटर हुआ। तो यहाँ से हम लोग सांडी क्रेडिटर्स चूज़ कर लेंगे एंड एंटर दबा देंगे। अब एंटर दबाते हुए आगे आएंगे, इसको सेव कर लेंगे। देखिए राम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेज़र क्रिएट हो चुका है
एंड ये इस जगह पे बैठ गया है। अब यहाँ पे आपको परचेज लेज़र क्रिएट करना है, तो सेम वे है, यहाँ पे भी आप ऑल्ट सी दीजिए, उसके बाद लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे एक परचेज का लेज़र क्रिएट कीजिए। जैसे हम लिखते हैं परचेज। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग जब परचेज करते हैं तो हर टाइप वैट रेट से हम परचेज करते हैं। किसी आइटम का हम 5% वैट देते हैं, किसी आइटम का 14.5% देते हैं, ऐसे भी और भी होगा। तो ऐसे ही मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए ये परचेस के बगल में आप उसका परसेंटेज दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ देते हैं, जैसे कंप्यूटर या साउंड सिस्टम हम लोग खरीदेंगे तो उसमें तो 5% वैट लगता है, तो यहाँ पे दे देते हैं @5%। उसके बाद एंटर की दबाते हुए आ गया ये। अब देखिए अंडर, यानी कि यह ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा लेज़र है? परचेज का लेज़र है। तो ये परचेज लेज़र हम किसके अंडर पे चुनेंगे? परचेज अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे आया है, इसको एंटर दे दीजिए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर लेज़र का अलग अलग एक फीचर्स होता है, उस फीचर्स को समझना पड़ता है। एंड जैसे कि हम लोग ये परचेज करेंगे तो इसमें हम लोग वैट का इफेक्ट देंगे, तो वैट इफेक्ट देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए एंटर दबाते हुए आगे आइए, यूज्ड इन वैट रिटर्न। इसको आपको यस करना है एंड उसका जो रिगार्डिंग जो डिटेल्स है उसको भी आपको भरना है। तो ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप, अब याद कीजिए पहले हम फर्स्ट टाइम क्या किए थे, F11 दबाते हुए एक फीचर्स के अंदर ढुके थे एंड उसको 2 ऑप्शन यस करे थे एंड उसका जो 2 ऑप्शन के यस करे थे एंड उसका जो भी डिटेल्स है हम लोग भरे थे। तो वो यस करने के बाद ही ये ऑप्शन आपको दिखाएगा। वो अगर आप यस नहीं किए तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। तो पहले आप वहाँ पे उसको यस कीजिए, फिर यहाँ पे ये क्लिक कीजिए। ठीक है, हम इसको यस कर देते हैं, वाई दबाते हुए एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेज खुल रहा है, वैट या टैक्स क्लास। तो इसको आप 5% के रेट से आप माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखिएगा, देखिए परचेस @5% बोल के एक आपको वैट क्लास मिलेगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये है परचेस @5%, इसको एंटर कीजिए। उसके बाद लिस्ट फॉर एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको आप यस कीजिए, फिर इसको वैट में एंटर दबाइए, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, एंटर दबाइए, फिर इसको सेव कर दीजिए। देखिए यह आ गया है। देखिए आप ये परचेस लेज़र क्रिएट किए हैं, ये परचेस आ गया है और उसके बाद एक ऑप्शन देखिए वैट या टैक्स क्लास, उसके बाद ये परचेस @5% आ गया, जो हम लोग वो लिस्ट से हम चुने थे। अगर आपका ये परचेस लेज़र सही तरह से क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, और यहाँ पे ये नहीं दिखेगा तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो एंट्री करेंगे उसका जो वैट का हम लोग इफेक्ट लेंगे वो वैट कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान से ये परचेस लेज़र को अच्छे तरीके से क्रिएट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, देखिए नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हम लोगों को आइटम चूज़ करना है, स्पेस बार दबाइएगा तो ये देखिए एक लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। देखिए अभी तक यहाँ पे हम लोग कोई आइटम क्रिएट नहीं किए हैं, इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम क्या है, जैसे हम बोले थे 2 चीज़ खरीदेंगे, एक कंप्यूटर 2 साउंड सिस्टम। तो यहाँ से पहले हम कंप्यूटर का आइटम क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर, उसके बाद एंटर दबाते हुए आ गया ये है अंडर। इसका भी ये आइटम का भी कई अलग तरह का ग्रुप होता है, वो हम आप लोगों को बाद में सिखाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, एक ऑप्शन है यूनिट्स। जैसे ये कंप्यूटर का यूनिट्स क्या है, इस कंप्यूटर का हम लोग कैसे खरीदेंगे, किलो के भाव से या पीस के भाव से, हम लोग इसके पीस के हिसाब से खरीदेंगे। तो यहाँ पे आपको पीस का एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप ऑल्ट सी दे दीजिए, फिर उसके बाद सिंबल आएगा, इसमें आप दीजिए PCS यानी कि पीसेस। आप फॉर्मल नेम पे लिख सकते हैं, पीसेस का फुल फॉर्म PICES पीसेस। एंटर दबाते हुए आ गया ये, फिर एंटर दबाते हुए इसको सेव कर दीजिए। देखिए ये हम लोग
कंप्यूटर का एक आइटम क्रिएट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी, उसके बाद रेट देंगे, अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हम मान लेते हैं सपोज कि हम 5 पीस कंप्यूटर खरीद रहे हैं, 5, एंटर। रेट किस रेट से, अगर ये 25,000 के रेट से खरीद रहे हैं तो टोटल 5 पीस कंप्यूटर का दाम हो गया 1,25,000। एंटर दबाते हुए आ गई ये। फिर हम लोग आ चुके हैं नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन पे। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, साउंड सिस्टम को एक ही तरह से कीजिएगा, ऑल्ट सी, यहाँ पे लिखिए साउंड सिस्टम, एंटर दबाते हुए आ गए ये। देखिए यूनिट्स पे देखिए हम लोग पहले कंप्यूटर क्रिएट करने के समय हम लोग पीसेस बोल के एक यूनिट क्रिएट कर चुके थे, इसीलिए इसको ये लिस्ट पे आ गया। तो हम यही सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम साउंड सिस्टम को भी पीस के हिसाब से खरीदेंगे। देखिए क्वांटिटी साउंड सिस्टम कितना, मान लीजिए हम 2 साउंड सिस्टम खरीदेंगे, रेट डाल देंगे 5,000, टोटल 10,000 का 2 साउंड सिस्टम। तो देखिए टोटल कंप्यूटर एंड साउंड सिस्टम मिला के आपका जो वैल्यू है 1,35,000 यहाँ दिखा रहा है। तो मेरा 2 आइटम हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग वैट का चार्ज करेंगे 1,35,000, इसके ऊपर 5% वैट देंगे। तो उसका कैसे हम करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक वैट का लेज़र क्रिएट करेंगे एंड उसका जो अमाउंट होगा इसके ऊपर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और वो कैलकुलेट कैसे होगा, ये हम जो परचेस लेज़र क्रिएट किए थे ये सही तरह से क्रिएट होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए हम लोग यहाँ एक लेज़र देंगे वैट का। क्या वैट, हम लोग जब परचेस करेंगे तो उसका इनपुट वैट होता है, और जब हम सेल्स करेंगे उसका आउटपुट वैट होता है। तो हम लोग परचेस करेंगे तो इसका हम लोग यहाँ इनपुट वैट लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी दबाएंगे। देखिए हम ऑल्ट सी दबाते, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आया है, स्टॉक आइटम क्रिएशन, यानी कि हम यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन लेज़र क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो आप एस्केप दे दीजिए। हाँ, यहाँ से आपको एक एंटर और मारना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप जब ऑल्ट सी देंगे तब देखिए यहाँ पे आ रहा है लेज़र क्रिएशन। अब यहाँ पे हम लेज़र क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, परचेस के लिए इनपुट वैट, यहाँ भी हम रेट डाल देंगे @5%। अब देखिए अंडर, यहाँ पे हम क्या ग्रुप चूज करेंगे, ये क्या है, ये एक वैट है, तो ये टैक्स है। तो ये टैक्स हम किसके अंडर लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये है एक ऑप्शन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आया टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स। तो ये जो टैक्स है किस तरह का टैक्स है, CST है, एक्साइज है, आदर्श है, वैट है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वैट, एंटर। अब ये वैट क्या वैट है, एक तो हम बोले थे परचेस करने के समय इनपुट वैट होता है और सेल्स करने के समय आउटपुट वैट होता है। तो हम परचेस कर रहे हैं तो इसको इनपुट वैट लेंगे, एंटर। फिर एक देखिए राइट साइड पे वैट क्लास आया है, यहाँ पे आपको इनपुट वैट @5% सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये, एंटर। फिर आपको ये वैट का जो कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो इसका जो भी राउंड फिगर होगा, फ्रैक्शन आएगा, तो इसके लिए आप राउंड फिगर कर दीजिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल राउंडिंग कीजिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर उसके बाद एंटर दीजिए। तो उसके बाद ये करने से क्या होगा, आपका जो भी फ्रैक्शन आएगा वो ₹1 में राउंड ऑफ हो जाएगा, एंटर। देखिए ये आपका वैट का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। तो आपका दोनों आइटम का प्राइस है 1,35,000 और उनका जो वैट 5% रेट है उसका होगा 6,750 का। टोटल आपका बिल वैल्यू हो गया ये 1,41,750। तो ये हो गया आपका कंप्लीट वैट एंट्री। यहाँ पे आप जो भी चाहे नरेशन लिख दीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं
being above items purchased from above party on credit, ये लिख दीजिए। एक बात आप यहाँ ध्यान पे रखिएगा, जैसे हम लोग ये राम इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीद रहे हैं, हम इसके यहाँ से क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे राम इलेक्ट्रॉनिक्स ले आए। अगर हम कोई भी चीज़ कैश खरीदते हैं, क्रेडिट नहीं रहता है, तो यहाँ पे मुझे हम लोगों को पार्टी का नाम देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैश दे देंगे, बस ये एंट्री ऐसे क्रिएट कर देंगे, हो जाएगा। तो इसको एंटर दबाते हुए सेव कर दीजिए। तो आपका परचेज एंट्री क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सेल का एंट्री करेंगे। सेल का एंट्री करने के लिए राइट साइड पे देखिए ये F8 ये शॉर्टकट की है। आप कीबोर्ड से F8 प्रेस कीजिए, सेल एंट्री आ चुका है। ये सेम वे से सेम तरीके से ये सेल का भी एंट्री आपको करना है। पहले F2 दे दीजिए, इसका डेट दीजिए, मान लीजिए मैंने दे दिया 2/6, एंटर दबाइए। रेफरेंस नंबर, ये आप जो सेल करेंगे आपका जो बिल का नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे दे दीजिए, एंटर दबाते हुए आ गई ये। अब ये देखिए पार्टीज अकाउंट नेम। अब हम अगर कैश पे सेल करते हैं तो यहाँ से हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी को हम उधार में माल बिकेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं सैम को माल बिके हैं उधार में, तो यहाँ पे आप सैम का एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऑल्ट C दे दीजिए, इसके बाद यहाँ लिखेंगे सैम, एंटर दबाते हुए आगे ये अंडर। अब ये सैम कौन है, सैम है संडी डेटर, तो यहाँ से हम लोग संडी डेटर्स को चूज़ कर लेंगे, एंटर दबाते हुए आगे आएंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब आ जाइए सेल्स लेज़र। सेम तरीके से जैसे हम लोग परचेस का लेज़र क्रिएट किए थे, उसी तरीके से हम लोग फिर यहाँ पे सेल का लेज़र क्रिएट करेंगे। ऑल्ट C दे दीजिए, इसके बाद सेल्स @5%। अंडर क्या होगा, परचेस लेज़र के समय हम लोग क्या सिलेक्ट किए थे ग्रुप में से, परचेस अकाउंट्स, तो सेल्स के लेज़र के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट हो गया। फिर देखिए एक ही ओपिनियन है, इसका भी देखिए यूज्ड इन वैट रिटर्न्स, जो परचेज एंट्री में दिखाया था परचेज लेज़र क्रिएट करने के समय, तो सेल्स लेज़र क्रिएट करने के समय ये भी यस करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा फर्स्ट टाइम जब हम लोग किए थे F11 दे के फीचर्स को एक ऑप्शन के यस करे थे, उसको यस करने के बाद ही ये ऑप्शन आएगा। यस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वहाँ पे हम क्या सिलेक्ट किए थे परचेस के लिए, परचेस @5%। यहाँ सेल्स के लिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, वैट क्लास पे सेल्स @5%। देखिए सेल्स @5%, एंटर करेंगे, इसको यस करेंगे, वैट बेस्ड ऑन वैल्यू, इसको सेव कर देंगे। देखिए सेम तरीके से सेल का लेज़र क्रिएट हो चुका है और वैट एंड क्लास में इसका सेल्स आ चुका है। अब हम सेल करेंगे, तो हम सैम को कंप्यूटर भी सेल करेंगे, साउंड सिस्टम भी सेल करेंगे। मान लीजिए अब देखिए नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हमें कंप्यूटर क्रिएट करना, परचेस के लिए यहाँ कंप्यूटर क्रिएट करने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार क्रिएट हो चुका है। तो इसके लिए आप स्पेस बार दबाइए, राइट साइड पे देखिए आ गया है। तो अब यहाँ इसी में से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लीजिए और मान लीजिए आप 5 कंप्यूटर, मान लीजिए 4 कंप्यूटर आपने बिका है 30,000 के रेट से। 4 कंप्यूटर का दाम हो गया 1,20,000। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, स्पेस बार दबाइए, फिर साउंड सिस्टम पे आ जाइए। ये हम 2 पीस साउंड सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 7,000, यहाँ उसका आ गया है 14,000। टोटल उनका प्राइस दोनों मिला के हो गया कितना, 1,34,000। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए वहाँ परचेस के लिए हम लोग क्या तैयार किए थे, इनपुट वैट, और सेल्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या तैयार करेंगे, आउटपुट वैट।
और आपको यहाँ पे बोले थे कि यहाँ से ऑल्ट सी देने से लेज़र क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे ठीक इसके नीचे ही जो ये बार रहेगा, तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी दीजिएगा तो आइटम क्रिएट होगा। एक एंटर और दबा दीजिए, यहाँ पे जब हम ऑल्ट सी देंगे तो ये लेज़र क्रिएट होगा, ऑल्ट सी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे आउटपुट वैट @5%। फिर अंडर पे आ जाएंगे, वही सेम वे हैं, इसका दे देंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वैट। यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे, आउटपुट वैट। यहाँ से हम लोग आउटपुट वैट @5% सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे 1 दे देंगे, एंटर दबाते हुए आगे आएंगे। देखिए ये 1,34,000 उन दोनों का प्राइस है। उसके ऊपर 5% का वैट है 6,700। टोटल मिला के इसका बिल का वैल्यू हो गया 1,40,700। तो ये हो गया सेल का एंट्री। सेम तरीके से इसका नरेशन लिख दीजिए, फिर उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। देखिए पहला काम हम लोगों का पूरा हो चुका है। एक परचेस का एंट्री कर चुके हैं और सेल का एंट्री कर चुके हैं। अब देखेंगे ये वैट का इफेक्ट क्या होता है। चलिए एस्केप की दबाते हुए पीछे आ जाइए। ये टैली का मेन पेज है। यहाँ से हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आ जाइए, एंटर दबाइए। ये बैलेंस शीट खुल चुका है। यहाँ पे ये बैलेंस शीट को आप डिटेल्स में कर लीजिए, जैसे ऑल्ट F1 दबाइए, ये डिटेल्स हो चुका है। अब यहाँ से आ जाइए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पर। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे एंटर दबाइए। देखिए तो आपका ये जो आउटपुट वैट है, आउटपुट वैट है 6,700 रुपये एंड इनपुट वैट कितना है 6,750 रुपये। तो हम लोगों को गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसके हिसाब से हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब परचेस किए थे तब 6,750 रुपये टैक्स दिए थे, और जब हम सेल किए हैं तब 6,700 रुपये लिए हैं। तो गवर्नमेंट के पास 50 रुपया ज़्यादा पेमेंट करके रखे हैं। तो इस मेथड पे यहाँ पे टैक्स का कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक्चुअली यहाँ पे रहना क्या चाहिए था, आउटपुट वैट का फिगर ज़्यादा रहना चाहिए था। या मान लीजिए मैं एंट्री को पहले फिर से ढूंढता हूँ इसके अंदर, और मैं ये कंप्यूटर का जो रेट है 30,000, ये हम कर देते हैं 40,000, मान लीजिए 40,000। तो ये आउटपुट वैट कितना हो गया 8,700 रुपया। तो इसको हम सेव कर देते हैं। कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल A। अब देखिए आउटपुट वैट कितना है 8,700 रुपया और इनपुट वैट कितना है 6,750 रुपया। तो यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है, 8,700 माइनस 6,750, 1,950 रुपया। तो 1,950 रुपया हम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री होता है। कैसे करेंगे, एस्केप की दबाते हुए आ गए। ये है टैली का मेन पेज। यहाँ से आप आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स पे। यहाँ से आप आ जाइए जर्नल वाउचर। हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो जर्नल वाउचर पे करते हैं। आप कीबोर्ड से F7 प्रेस कीजिए, ये आ गया जर्नल वाउचर। तो यहाँ पे उसी का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, पहले हम ले लेंगे आउटपुट वैट। आउटपुट वैट कितना था 8,700 रुपया। देखिए आउटपुट वैट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। देखिए आउटपुट वैट 0 हो गया। अब 2 क्या करेंगे, इनपुट वैट। इनपुट वैट ले लेंगे। इनपुट वैट कितना था 6,750 आ गया 6,750। अब यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। क्या, वैट पेएबल का लेज़र। तो यहाँ ऑल्ट C दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वैट पेएबल, और यहाँ पे आप अंडर में दे दीजिए
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे आप वैट नहीं देंगे, यहाँ पे अदर्स रहने दीजिएगा। अब इसको एंटर दबाते हुए सेव कर लीजिए। देखिए वैट पेएबल में 1950 रुपया आ गया है। तो ये 1950 रुपया हमको गवर्नमेंट को देना है। इसको सेव कर लीजिए। आप एस्केप दबाते हुए पीछे आ जाइए, यहाँ से आप बैलेंस शीट जाइए, इसको ऑल्ट F1 डिटेल्स कीजिए। आप यहाँ पे आ जाइए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पर। देखिए अब हम जब एडजस्टमेंट एंट्री किए तब आउटपुट वैट और इनपुट वैट यहाँ से हट गया। क्या आ गया? वैट पेएबल। तो ये 1950 का वैट पेएबल आ गया। तो ये 1950 अब हम क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसको लिए अब एंट्री के दीजिए, अकाउंटिंग वाउचर पे जाइए। आप उसको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो हम कौन सा वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर पे। F5 दबाइए, पेमेंट वाउचर पे आ गए हैं। अब यहाँ से आप अकाउंट, अब हम जब भी टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को तो किस तरीके से करते हैं? ज़्यादातर हम बैंक से करते हैं। तो बैंक से करते हैं यहाँ, तो बैंक का लेज़र ले लीजिए। हम यहाँ कैश से दिखा दे रहे हैं, आपको कैश दे दीजिए और यहाँ पे स्पेस बार दबाइए। ये वैट पेएबल लीजिए 1950, एंटर दबाइए। एंटर दबाते हुए सेव कर दीजिए। अब एस्केप दबाते हुए पीछे आइए, बैलेंस शीट पे आ जाइए, ऑल्ट F1 देके इसको डिटेल्स कीजिए। अब देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये 0 हो गया। देखिए हो गया वैट का एडजस्टमेंट। तो हम क्या किए? एक परचेज एंट्री किए, सेल्स एंट्री किए, उसका जो टैक्स है उस टैक्स को हम एक एडजस्टमेंट किए। उसको करने के बाद जो रिमेनिंग टैक्स अमाउंट रहता है उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसको हम गवर्नमेंट को पे कर दिए। यह है कंप्लीट एंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।